नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सिकवाल के ऑनलाइन हब में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं कैलाश चौधरी। आप सभी राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ने के लिए तैयार हैं और राजस्थान की कला संस्कृति में हमारा एक टॉपिक चल रहा था और टॉपिक का नाम था राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे बेटा, और लोक नृत्यों में अपन ने कुछ नृत्यों के बारे में चर्चाएं कर ली थी। जैसे अपन ने बेसिक क्षेत्रीय विशेष के नृत्य पढ़ रहे थे और क्षेत्र विशेष के नृत्यों में अपन ने बहुत सारे नृत्यों के बारे में देख लिया था। तो जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। अब बेटा शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लोक नृत्यों की अगली नेक्स्ट सेशन, यानी कि लोक नृत्य जो अपन ने कल पढ़े थे, जहां से छोड़ा था आज वहीं से अपन आगे स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो हमारा लोक नृत्य रहने वाला है वो महत्वपूर्ण नृत्य है और नृत्य का नाम है बेटा भवाई नृत्य। आज का जो हमारा पहला नृत्य रहने वाला है उसका नाम है एक नृत्य जिसका नाम है भवाई नृत्य। बहुत ही शानदार नृत्य है भवाई नृत्य। देखो बेटा, भवाई नृत्य जो है ये नृत्य मूलतः कहां का हुआ करता है, तो ये नृत्य मूलतः गुजरात का हुआ करता है। इस नृत्य को लाने का श्रेय किसको जाता है, तो बागाजी जाट को जाता है। बागाजी जाट का संबंध कहां से होता है, तो इनका संबंध होता है केकड़ी अजमेर से। ये नृत्य मुख्य रूप से कहां किया जाता है, तो ये नृत्य मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। पूर्णतः रूप से जो अगर ये नृत्य देखा जाए तो एक पेशेवर नृत्य है, यानी कि व्यावसायिक नृत्य है। इस नृत्य को जो है एक अपन ये कह सकते हैं, इस नृत्य में बहुत ज्यादा रिस्क रहते हैं। इस नर्तक को जो नृत्य करते हैं, इस नृत्य को जो करने वाले होते हैं, वो करते समय इस नृत्य में ऐसे ऐसे प्रदर्शनी करते हैं, इस प्रकार इस नृत्य को किया जाता है कि यूं डर लगने लग जाए। जैसे कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, तलवार की धार पर नृत्य करना, थाली की कोर पर नृत्य करना, गिलास को मुंह में लेकर के नृत्य करना, आंखों से जो है, आंखों की भौरों से जो है इस प्रकार नोट उठाना, ऐसे इसमें कलाकारी की जाती है। जादुई नृत्य की तरह यह नृत्य हुआ करता है। पूर्ण रूप से एक पेशेवर नृत्य है। इस नृत्य के प्रमुख प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं बागाजी जाट। और बागाजी जाट का संबंध कहां से हुआ करता है, केकड़ी अजमेर से इनका संबंध हुआ करता है। तो इस प्रकार हमारे एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम क्या है बेटा, भवाई नृत्य, जिसे अपन जादुई नृत्य के नाम से भी जानते हैं। एक एक चीज को अपन देखते हैं वन बाय वन कि ये नृत्य मुख्य रूप से कहां से है, राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है, कैसा नृत्य है, अगर पर्टिकुलर एरिया पूछे तो इस नृत्य का प्रमुख एरिया कौन सा हुआ करता है, वो सारी बातें अपन देखते हैं वन बाय वन। देखो बेटा, अगर मैं भवाई नृत्य की बात करूं तो ये नृत्य पूर्णतः, ये नृत्य कैसा नृत्य है अगर अपने से पूछे तो पूर्णतः पेशेवर नृत्य है। पूर्ण रूप से पेशेवर नृत्य है। आप कहोगे सर पेशेवर नृत्य क्या होता है, तो ये एक व्यावसायिक नृत्य है। ये नृत्य केवल पैसे लेकर के किया जाता है, इसके अलावा ये नृत्य नहीं किया जाता ना, पैसे लेकर के नृत्य किया जाता है, यानी कि अपन कह सकते हैं व्यावसायिक नृत्य। बेटा ये कैसा नृत्य हो जाएगा, अपने व्यावसायिक नृत्य है। पूर्ण रूप से अपन कह सकते हैं पेशेवर नृत्य या फिर अपन कह सकते हैं व्यावसायिक नृत्य। मुख्य रूप से अगर आपसे संभाग पूछ ले कि किस संभाग में किया जाता है, तो उदयपुर संभाग इनका मुख्य क्षेत्र हुआ करता है। किस संभाग में किया जाएगा बेटा, उदयपुर संभाग में किया जाता है। अगर कभी आपसे पूछ ले कि इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा हुआ करता है, तो उदयपुर संभाग पूरा का पूरा इसका मुख्य क्षेत्र हुआ करता है। यह नृत्य मूलतः अगर अपने से बात करें कि मूलतः कहां का हुआ करता है, तो अपने बताना है कि नृत्य मूलतः गुजरात का है। मूलतः कहां का है, गुजरात का है। फिर आपसे पूछा जाएगा इसके प्रवर्तक कौन हुआ करते हैं, इस नृत्य के जनक कौन है। देखो हर चीज के कोई ना कोई जनक होते हैं, आपके भी कोई ना कोई जनक है, हर किसी के, सबके कोई ना कोई जनक होते हैं। देखो मेरे भी जनक है, हर चीज के कोई ना कोई जनक, इस मार्कर को भी बनाने वाला कोई ना कोई इसका भी जनक रहा है। तो इस नृत्य के भी जनक रहे होंगे, कौन रहे हैं, तो बागाजी जाट। बागाजी जाट ये इस नृत्य को प्रवर्तक माने जाते हैं। बागाजी जाट इस नृत्य के क्या माने जाते हैं, प्रवर्तक, जिनका संबंध कहां से है, तो केकड़ी। इनका संबंध कहां से होता है बेटा, केकड़ी। और केकड़ी कहां पे है, तो ये अपने अजमेर, केकड़ी अजमेर से इनका संबंध है। इन बागाजी को और क्या कहते हैं, तो नागोजी जाट। नागोजी जाट। तो इस नृत्य के प्रवर्तक पूछेंगे बेटा, तो इस नृत्य के प्रवर्तक बताने हैं बागाजी जाट या नागोजी जाट इस नृत्य के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। इसकी पहली महिला नर्तक कौन मानी जाती है, तो इसकी पहली महिला नर्तक है पुष्पा देवी। पहली, अगर आपसे पूछ ले बेटा कि पहली महिला नर्तक, मैं आपको सारी चीजें याद करा दूंगा। पहली महिला नर्तक अगर अपने से पूछ ले कि पहली महिला नर्तक कौन है, तो पुष्पा देवी।
सबसे पहले ये डांस करने वाली महिला कौन थी? अपने पुष्पा देवी इसको सबसे पहले करने वाली महिला नर्तक थी। अगर पूछ ले कि इसके प्रमुख नर्तक कौन है या प्रसिद्ध नर्तक कौन है, तो वो है प्रदीप, जिनका संबंध कहां से है? पुष्कर से। प्रमुख नर्तक जो सबसे अच्छे डांसर हैं, प्रमुख नर्तक, तो वो कौन है बेटा? प्रदीप सिंह। और ये प्रदीप सिंह कहां के हुआ करते हैं? तो ये है पुष्कर। और पुष्कर कहां पे है बेटा? अजमेर। पुष्कर कहां पे है? तो पुष्कर है अजमेर। ये इसके सबसे बड़े नर्तक। वापस देखो, भवाई नृत्य पूर्ण रूप से एक पेशेवर नृत्य है, यानी कि पैसे लेकर किया जाता है। पूर्ण रूप से अपन इसे व्यावसायिक नृत्य कह सकते हैं। संभाग कहां हुआ करता है? तो उदयपुर संभाग। मूलतः यह नृत्य गुजरात का हुआ करता है। प्रवर्तक कौन है? तो बागाजी जाट व नागोजी जाट इसके प्रवर्तक हुआ करते हैं। पहली महिला नर्तक कौन है? तो पुष्पा देवी इसकी पहली महिला नर्तक है। बाकी प्रमुख नर्तक कौन है? तो प्रदीप सिंह। और प्रदीप सिंह का संबंध कहां से हुआ करता है बेटा? तो प्रदीप सिंह का संबंध हुआ करता है पुष्कर। और पुष्कर कहां पे है? तो अजमेर। एक नर्तक हुआ करती है जिसका नाम है अस्मिता काला। एक इसकी प्रमुख नर्तक हुआ करती है जिसका नाम है अस्मिता काला। अस्मिता काला ये बड़ी खतरनाक नर्तक है ना। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 111 मटके अपने सिर पर रख करके नृत्य किया, यानी मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका, इस प्रकार 111 मटके रख करके इन्होंने डांस किया था, जो एक इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। गिनीज वर्ल्ड डाटा बुक में इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया था। तो 111 मटके सिर पर रख करके नृत्य करने का रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया? तो अस्मिता काला द्वारा, जिसका नाम जो है लिम्का वर्ल्ड बुक में जो है शामिल किया गया था। लिम्का गिनीज वर्ल्ड डाटा बुक में इसका नाम क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो 111 मटके सिर पर रखकर नृत्य किया। 111 मटके सिर पर रख करके इन्होंने क्या किया था बेटा? नृत्य किया। इसलिए इनका नाम किसमें शामिल किया गया? तो इसलिए इनका नाम जो है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल, यानी कि इनका नाम जो है लिम्का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है शामिल किया गया। क्यों किया गया बेटा? तो इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने जो है 111 मटके अपने सिर पर रख करके नृत्य करने का काम किया। अब इस नृत्य की जो सबसे विशेषता है कि कैसे किया जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि यह नृत्य कैसे किया जाता है, तो 4-5 बातें अपने को याद रखनी है इस नृत्य की कि कैसे किया जाता है। तो एक तो सबसे पहली बात याद रखनी है कि सिर पर बहुत अधिक मटके रखकर, सिर पर बहुत से मटके रखकर नृत्य करना। दूसरा, कांच के टुकड़े पर नृत्य करना, कांच के टुकड़े पर नृत्य करना। फिर बाद में तीसरी बात याद रखना, तलवार की धार पर नृत्य करना, तलवार की धार पर नृत्य करना। याद रखना चौथा, गिलास पर नृत्य करना। ये इस नृत्य का तरीका होता है। इस नृत्य को ऐसे साधारण नृत्य की तरह नहीं किया जाता है। हाँ बिल्कुल, बीरबल, कान्नू, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग, राम राम जी, बिल्कुल राम 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 राम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जितने भी साथीगण मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सेशन को देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। अब देखो, अपने इस नृत्य को करते समय क्या क्या बात याद रखनी है कि एक तो सिर पर बहुत सारे मटके, जैसे अस्मिता काला कितने मटके सिर पर रखकर नृत्य कर रही है? 111 मटके सिर पर रखकर नृत्य किया जा रहा है, इसलिए इनको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या कर दिया गया? शामिल। सिर पर बहुत से मटके रखकर नृत्य किया जाता है, कांच के टुकड़े पर नृत्य किया जाता है, तलवार की धार पर नृत्य किया जाता है, गिलास पर नृत्य किया जाता है। इसलिए इसको कैसा नृत्य कहते हैं? इसे जादुई नृत्य भी कहते हैं। इसे कैसा नृत्य कहते हैं? उपनाम याद रखना बेटा, जादुई नृत्य। किस नृत्य को अपने जादुई नृत्य कहते हैं? तो जादुई नृत्य कहते हैं इसको।
एक और बात याद रखना इस नृत्य के बारे में कि इस नृत्य के ऊपर राज्य सरकार द्वारा रोक लगा दी गई थी। और राज्य सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है, तो राज्य सरकार ने इस नृत्य पर इसलिए रोक लगा दी क्योंकि कांच के टुकड़ों पर अगर कोई डांस करेगा तो उसमें रक्त बहता है पैरों से, लेकिन फिर भी नर्तक नहीं रुकता है। रक्त बहता रहे तो बहता रहे, लेकिन नर्तक नाचते हुए नहीं रुकता है। इसलिए इसके ऊपर सरकार ने क्या करी, रोक लगाई। आपसे पूछा जाएगा कि हमारी राज्य सरकार जो है राजस्थान सरकार द्वारा किस नृत्य के ऊपर रोक लगाई गई, तो अपने बताना है कि भवाई नृत्य पर रोक लगाई गई थी। भवाई नृत्य पर रोक लगाए जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो कारण था कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा थी। तलवार की धार पर नृत्य किया जाएगा तो भी एक प्रकार की रिस्क है। तो राज्य सरकार द्वारा इस नृत्य के ऊपर क्या कर दिया गया, रोक लगा दी गई थी। यह भी याद रखना, राज्य सरकार द्वारा इस नृत्य पर रोक लगाई गई। लेकिन ये जो कलाकार थे, ये सारे के सारे कलाकार राज्य सरकार के पास चले गए। राज्य सरकार को जाके कहा ठीक है आप रोक लगाओ, है ना, आप रोक लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारे को और नाचने के अलावा कुछ नहीं आता है ना, हमारे को नाचने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। अब जो करना है जो आपको करना है, कोई बात नहीं, आप रोक लगा दी ना, रोक लगाए रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे को पेंशन दो ना, हमारे को पेंशन दो। हमारे घर के बच्चे कैसे खाना खाएं, चिंटा चिंटी घर पे इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए हम क्या व्यवस्था करें। राज्य सरकार ने कहा कि यार ये ना रुकने वाले ना, ये ना रुकने वाले, इनके लिए तो एक काम कीजिएगा, अब जो है ना इनको नाचने दो ना, नाचने दो, अब इनको रोकने का काम नहीं है। तो फिर बाद में इनको वापस नाचने की परमिशन दी। तुम तो तुम्हारी इच्छा हो जिस पे नाचो, तुम कांच पे नाचो, तलवार पे नाचो, तुम तो बम का गोला बना के उसके बम के गोले पे डांस करो, तुम्हारों को जैसे डांस करना है ना करो, हम पेंशन नहीं दे सकते ना, हम पेंशन नहीं दे सकते। ऐसे तो नाच नाच के तुम तो सारे व्यक्ति राजस्थान के जितने बेरोजगार है सारे भौई डांस करने लग जाएंगे, सारे कहेंगे हम तो प्रतियोगी परीक्षा देनी नहीं है, हमारा पेंशन आ रही, मजा आ गया, मजा आ गया, भौई डांस करो, सरकारी नौकरी पाओ। तो सरकार ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नाचो तुम तो ना, नाचो। तो याद रखना, हंसू, मंजू, कुमारी, शुक्ला, गुरुजी राधे राधे, बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, नमस्ते बेटा नमस्ते। चलो देखो ललित सेन, हाँ बिल्कुल बेटा। अब एक और बात याद रखनी है आपको कि भारतीय लोक कला मंडल, और भारतीय लोक कला मंडल कहां पे है, तो ये है अपने उदयपुर। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय लोक कला मंडल का मुख्यालय कहां पे है या भारतीय लोक कला मंडल कहां पे है, तो अपने बताना है कि ये उदयपुर में हुआ करता है। भवाई नृत्य के कारण ही यहां पर भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई थी। भारतीय लोक कला मंडल कहां पे है, तो उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल भारतीय लोक कला मंडल। समझ में आ गया। भवाई नृत्य को वापस देखो बेटा, मैंने बताया भवाई नृत्य पूर्ण रूप से पेशेवर नृत्य, व्यवसायिक नृत्य। संभाग पूछे तो उदयपुर संभाग में मूलतः ये गुजरात का है। प्रवर्तक बागाजी जाट या नागोजी, जिनका संबंध केकड़ी अजमेर से है। पहली महिला नर्तक पूछा हुआ है एग्जाम में, पहली महिला नर्तक का नाम याद रखना, पुष्पा देवी। प्रमुख नर्तक कौन है, तो प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह का संबंध कहां से हुआ करता है, तो पुष्कर अजमेर से। अस्मिता कला इसकी एक प्रमुख कलाकार रही है, जिन्होंने 111 मटके सिर पर रख करके नृत्य किया, इसलिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। कैसे किया जाता है, तो सिर पे बहुत सारे मटके रखकर नृत्य किया जाता है, कांच के टुकड़े पर नृत्य किया जाता है, तलवार की धार पर नृत्य किया जाता है, गिलास पर नृत्य किया जाता है। उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम है जादुई नृत्य। राज्य सरकार द्वारा इस नृत्य पर रोक लगाई गई, लेकिन राज्य सरकार को इसके ऊपर से रोक हटानी पड़ी। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कहां की गई बेटा, तो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना अपने उदयपुर में की गई। एक अपने और प्रमुख नृत्य हुआ करता है जिसके बारे में देखते हैं, वो है अपने चरी नृत्य। बेटा कौन सा नृत्य, चरी नृत्य। बड़ा शानदार नृत्य ना, बड़ा शानदार नृत्य है चरी नृत्य। चरी नृत्य कहां का प्रसिद्ध हुआ करता है, तो यह है अपने किशनगढ़ अजमेर। चरी नृत्य कहां का बेटा, किशनगढ़ अजमेर। ये किनके द्वारा किया जाता है, तो गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा। चरी नृत्य कहां का प्रसिद्ध हुआ करता है, तो यह नृत्य प्रसिद्ध है अपने किशनगढ़, और किशनगढ़ कहां पे है, अजमेर। किशनगढ़ अजमेर का यह नृत्य प्रसिद्ध है। किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो यह गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि किनके द्वारा किया जाता है, तो गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसकी भी एक प्रमुख नृत्यांगना हुआ करती है। इसकी प्रमुख नृत्यांगना कौन है चरी नृत्य की, तो वो है फल्कूबाई।
प्रमुख डांसर कौन है? ये प्रमुख नृत्यांगनाओं के बारे में याद रखना, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रमुख नृत्यांगना कौन है बेटा? फल्गु। कौन सी? फल्गु बाई। कौन सी बाई? फल्गु बाई। ये फल्गु बाई द्वारा ये डांस किया जाता है। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर। कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा? गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा। किया कैसे जाता है? तो ये रात्रि काल में किया जाता है। एक चरी लेते हैं, चरी जानते हो? मटकी, मटका होता है ना अपने मटका, तो एक स्टील की मटकी होती है छोटी, जिसको अपन मेवाड़ी भाषा में या फिर अपने राजस्थान में चरी बोला करते हैं। उस चरी को सिर पे रखते हैं, उसमें आग जलाई जाती है। आग जलाने के बाद फिर बाद में उसको सिर पे रख करके फिर बाद में हाथ छोड़ करके डांस किया जाता है। और इसमें नृत्य को अगर आप देखोगे ना तो एकदम आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, इतना शानदार नृत्य किया जाता है। लेकिन एक बात और याद रखना, कोई यूं नहीं होगा आप घर पे प्रैक्टिस कर लो। कोई भी गर्ल्स मेरी क्लास देखें, कोई भी भावी अध्यापिका या फिर जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, वो अगर मेरी क्लास देखे तो वो यूं नहीं हो के इस प्रकार जो है वो मटकी सिर पे रख करके वो यूं डांस करना शुरू कर दे। और ये जो मटकी सिर पे रखी जाती है इसमें आग जलाई जाती है चरी में, और ये जो आग निकलती है ना ये दिखती है, तो इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ा? चरी नृत्य। यूं नहीं होगा आप करो फिर बाद में पता चला कि बीच में जो है ना, बीच में आपने कुछ रखा ही नहीं, यहाँ पे अडूना वगैरह कुछ भी है ना, अडूनी वगैरह रखी नहीं, और फिर बाद में डांस वांस कर लिया। ये गरम 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 जलते जलते आपके बाल वाल जल भी सकते हैं। फिर यहाँ पे एक चांद भी बन सकता है, लड़कियों के चांद। तो अपने तो ध्यान रखना बेटा कि डांस वांस करो तो अपने बीच में जो ना वो अडूनी वगैरह कुछ लगा देना, यूं नहीं हो के बीच में आपके चांद बन जाए। बहुत सारे ऐसे लड़कियों के चांद बन चुके हैं। एक बार मेरी मैडम यूं डांस करती 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 यूं मटका सिर पे रख के चरी रख के नाच रही थी। मैंने कहा कि उनका सिर जल रहा है लेकिन अब डांस पूरा ना होवे तब तक तो कहां रुके, तो पता ही नहीं चल रहा है, जोश जोश में नाचे जा रही। फिर बाद में उतारा, पता चला कि यहाँ पे इतना मोटा चांद बन गया ना, चांद बन गया। तो अपने तो नाचने से पहले याद रखना है ना। तो देखो प्रमुख नृत्यांगना गुजर जाति की होती है, बाकी फल्गुबाई इसके प्रमुख नृत्यांगना है। चरी नृत्य कहां का प्रसिद्ध हुआ करता है बेटा? किशनगढ़। और किशनगढ़ कहां पे है? तो अपने अजमेर में है किशनगढ़ नृत्य। फिर आ जाओ अपने एक नृत्य सबसे इंपॉर्टेंट, कच्ची घोड़ी। अरे कौन सी घोड़ी? कच्ची घोड़ी। बहुत ही मस्त वाला डांस है ना, बहुत ही मस्त वाला डांस है। ये मेरा सबसे फेवरेट डांस है, कच्ची घोड़ी नृत्य। आप में से भी देखा होगा बचपन में, छोटे रहे होंगे तब, अभी भी देखा ही होगा। फिर बचपन की तो बात क्या, अभी भी देखते हैं अपन कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है ये कहां का प्रमुख है? सबसे प्रमुख विशेषताएं कच्ची घोड़ी की क्या क्या हुआ करती है? नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? तो अपने को याद रखना है कि ये नृत्य जो है ये नृत्य अपने शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और शेखावाटी नहीं आए तो शेखावाटी व मेवाड़, शेखावाटी व मेवाड़ का प्रसिद्ध, शेखावाटी व मेवाड़ का प्रसिद्ध है। इस नृत्य को करते समय नर्तक कौन होते हैं? तो पुरुष। अगर आपसे पूछे कि नृत्य किनके द्वारा किया जाता है तो कच्ची घोड़ी नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। याद रखना बेटा, कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में पूछ ले कि ये नृत्य कौन करते हैं तो अपने पुरुष करते हैं। फिर आपसे और एक बात विशेषता याद रखना इस नृत्य की, कच्ची घोड़ी की, पुरुषों द्वारा किया जाता है। शेखावाटी अगर ऑप्शन में नहीं आए तो अपने को मेवाड़ भी बताना, यूं नहीं होगा आप मेवाड़ बताओ नहीं, शेखावाटी व मेवाड़ दोनों जगहों का यह नृत्य प्रसिद्ध है। कौन करते हैं ये? किसकी प्रधानता होती है इस नृत्य में? प्रधान कौन होता है? तो ये नृत्य में पुरुष प्रधान नृत्य होता है। यानी कि इस नृत्य में कौन करते हैं बेटा? पुरुष प्रधान है। केवल ये नृत्य पुरुष ही करेंगे, महिलाएं नहीं करती हैं। किस अवसर पर करती है? अवसर अगर अपने से बात किया जाए तो मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। मुख्य रूप से अगर अपने से बात की जाए कि नृत्य किया कब जाता है तो आप बताओगे कि यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो नृत्य करते हैं पुरुष किस रस में करते हैं तो वीर रस में किया जाता है। इसमें जो अगर रस पूछ ले कि किस रस में नृत्य किया जाता है तो वीर रस में नृत्य किया जाता है। जो नर्तक होता है वो नर्तक किस रूप में होता है? अगर आपसे रूप पूछ ले तो बताना कि नर्तक दूल्हे के रूप में होता है। नर्तक दूल्हे के, नर्तक दूल्हे के रूप में होता है।
नर्तक किस रूप में होता है बेटा? दूल्हे के रूप में। अगर अपने से पूछे कि यहां पर जो नाचने वाला नर्तक होता है वो किस रूप में होता है, तो दूल्हे के रूप में। और अगर आप में से कभी किसी ने दूल्हा देखा हो तो घोड़ी पर बैठ करके दूल्हा जाता है तो अपने एक हाथ में क्या लिए हुए रहता है? तलवार। एक हाथ में क्या रखता है? तलवार। तो इस नृत्य को करते समय भी नर्तक अपने हाथ में क्या रखता है? तो तलवार। नर्तक हाथ में तलवार लिए नृत्य करता है। अपने से पूछे बेटा कि इसमें जो नर्तक नृत्य करता है उस समय हाथ में क्या लिए हुए नृत्य करता है? तो तलवार लिए। वापिस देखो, कच्ची घोड़ी नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी में, मेवाड़ का। प्रधानता किसकी है? पुरुष प्रधान। किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर। रस कैसा होता है इसमें? वीर रस होता है। और जो रूप कैसा होता है? तो नर्तक का रूप दूल्हे का रूप धारण करता है। इसके अलावा वो जो ना कमर पर एक ऐसे लकड़ी की कच्ची घोड़ी बांधता है और उसके ऊपर कपड़े पहना देता है, कपड़े से नकली घोड़ी बना करके फिर नृत्य करता है। और नृत्य करता है तो वो आगे पीछे होता है। ऐसा करतब दिखाता है कि जैसे फूल खिल रहा हो या फूल बंद हो रहा हो। फूल का खिलना, फूल का बंद होना, फूल का खिलना और फूल का बंद होना। यानी कि वो अचानक यूं यूं करके पास में आएगा, फिर यूं यूं करके दूर जाएगा। ऐसे लगेगा कि जैसे फूल बंद हुआ हो, फिर यूं लगेगा कि जैसे फूल खिल गया हो। यानी कि इस नृत्य की जो सबसे खास विशेषता है वो विशेषता क्या है? अपने से पूछ ले कि नृत्य की विशेषता, तो विशेषता में याद रखना बेटा, फूल का खिलना व बंद होना। एक तो इसकी सबसे खास विशेषता यह है। और दूसरी विशेषता क्या है? तो पैटर्न बनाने की कला। यानी कि इसमें क्या बनाया जाता है? पैटर्न बनाने की कला पर। पैटर्न बनाने की कला पर। फिर देखिएगा बेटा, और इस नृत्य के बारे में आपको क्या बात याद रखनी है? एक बात और प्रमुख याद रखनी है कि यह तो इसकी विशेषता हो गई कि फूल का खिलना व फूल का बंद होना। पैटर्न बनाने की कला पर यह नृत्य किया जाता है। इसके अलावा अगर अपने से पूछ ले इस नृत्य के बारे में क्या पूछा जा सकता है? वाद्य यंत्र। कि वाद्य यंत्र कौन से प्रयोग में लिए जाएंगे? तो इसमें वाद्य यंत्र जो प्रयोग में लिया जाता है, एक तो लिया जाता है नगाड़ा, एक लिया जाता है मजीरा, एक ली जाती है अपने जांज। ये जो वाद्य यंत्र है, इन वाद्य यंत्रों का मुख्य रूप से इसमें प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है बेटा, तो इसमें मुख्य रूप से इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जांज, नगाड़ा। और गीत कौन कौन से गाए जाते हैं? अगर अपने से गीत पूछ ले, गीत, तो गीत याद रखना बेटा, लस्कारिया, इसके अलावा रसिया। गीत पूछे तो गीत याद रखना अपने लस्कारिया किया जाता है, इसके अलावा एक रसिया गीत गाया जाता है। इसके अलावा बींद व रसाड़ा, इसके अलावा एक होता है बींद गीत, एक होता है बेटा अपने रसाला। ये यहां पर कौन कौन से गीतों का प्रयोग किया जाता है? तो ये यहां के प्रमुख क्या हुआ करते हैं? गीत। और एक विशेषता इसकी सबसे प्रमुख अलग ही बनाती है, सबसे तेज गति से किया जाने वाला नृत्य। सबसे तेज गति से किया जाने वाला नृत्य, सबसे तेज गति से किया जाने वाला नृत्य है। यह सबसे तेज गति से किया जाने वाला नृत्य हुआ करता है। ये सारी की सारी बातें याद रह जाएगी आपको। और पुरुष क्या बांधता है? तो कमर में क्या बांधता है? घोड़ी। पुरुष कमर में घोड़ी बांधता है। वापस देखो बेटा, मैं सारी बातें आपको वापस बता देता हूं इस नृत्य की। इस नृत्य को समझना अपने सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य से। कच्ची घोड़ी नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी का। कौन करते हैं? तो पुरुष करते हैं। पुरुष जब नृत्य करता है तो किस रूप में करता है? तो दूल्हे के रूप में। दूल्हा किस पर बैठकर जाता है? घोड़ी पर। जब दूल्हा बारात का तोरण मारने जाएगा तो अपने हाथ में क्या लेकर जाएगा? तलवार। तो इस नृत्य में भी क्या रखी जाती है? तलवार रखी जाती है। दूल्हा है तो इसका मतलब वो विवाह। तो यह मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाएगा? विवाह के अवसर पर किया जाएगा।
इस नृत्य में जो दूल्हा एकदम यूं, दूल्हे का मतलब क्या होता है, सज धज के जाता है, या तो बंधा कभी जाता है तो या तो रणभूमि में जाता है, तभी मां उसको स्तनपान करा के भेजती और कहती जा बेटा जा, इस दूध की लाज रखना। या फिर दूल्हा जो विवाह करने जाता है तभी मां द्वारा स्तनपान कराया जाता है और कहा जाता है जा बेटा जा, मेरे दूध की लाज रखना। तो याद रखना, रणभूमि में इसलिए मां स्तनपान कराती है क्योंकि वो वहां वापिस जिंदा आएगा या नहीं आएगा, मरने की मौत के मुंह में जा रहा है। और विवाह करने जाता है तब उनको इसलिए दूध स्तनपान कराया जाता है कि बेटा जा, आज से तू बलि चढ़ने जा रहा है, अब जिंदगी भर जो ना मरेगा तो नहीं, लेकिन हाँ गुट गुट के, है ना। तो याद रखना, इस प्रकार जो इनको क्या किया जाता है, तो नृत्य किया जाता है। अब इस नृत्य की जो सबसे प्रमुख विशेषता होती है वो होती है पैटर्न बनाने की कला। पैटर्न बनाने की कला और फूल का खिलना व फूल का बंद होना इस नृत्य की सबसे विशेषता है। वाद्य यंत्र नगाड़ा, इसके अलावा मजीरा, झांझ और एक ढोल, एक और वाद्य यंत्र का याद रखना बेटा, ढोल वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। फिर आपसे पूछे गीत कौन कौन से गाए जाते हैं इस नृत्य के दौरान, लश्कारिया गीत, रसिया गीत, बींद गीत, रसाड़ा गीत, ये गीत गाए जाते हैं। सबसे तेज गति से किया जाने वाला नृत्य, ये इसकी सबसे प्रमुख विशेषता। और पुरुष कमर में क्या बांधकर नृत्य करते हैं, तो गोड़ी, इसलिए इस नृत्य का नाम ही क्या पड़ गया अपने, कच्ची गोड़ी नृत्य। इसलिए इस नृत्य को कहा किया जाता है बेटा कच्ची गोड़ी नृत्य। चलो कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी सी ना अंग्रेजी कमजोर है ना, अंग्रेजी कमजोर है ना, मंजू नहीं है सर, मनज है, मनज। चलो कोई बात नहीं मनज, मैं आपकी बात समझ गया ना, मैं आपकी बात समझ गया। अगला देखो बेटा, अगला नृत्य के बारे में अपन देखते हैं। अगला नृत्य अपन देखते हैं कौन सा, अब अपन थोड़ा सा जनजाति के नृत्यों के बारे में आ जाते हैं। जो जनजाति के अपने बहुत सारे नृत्य थे ना, जनजाति के नृत्यों पर अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जनजाति के नृत्य, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मेरे फेवरेट डांस है कालबेलिया जाति के, उन्हीं से शुरू कर देते हैं ना। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं कालबेलिया जाति के नृत्य। तो मैंने वैसे तो आप लोगों को पहले भी ट्रिक बता बता के याद कराए थे, मैं एक बार फिर आपको याद करा देता हूं। कालबेलिया जाति के नृत्य, अगर कालबेलिया जाति के नृत्य की बात की जाए तो कालबेलिया जाति के लोगों द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाएंगे, तो याद रखना एक कालबेलिया जाति का व्यक्ति है और वो व्यक्ति सपेरा है। क्या है, सपेरा है। और सपेरा का काम क्या होता है, सांपों को पकड़ना। सपेरा का काम क्या होता है बेटा, सांपों को पकड़ना। अब वो सांप पकड़ने के लिए जाएगा तो सांप पकड़ने के लिए खेतों खेतों में जाया जाता है, खेतों में तो जाकर के सांप पकड़े जाते हैं। लेकिन ये एक अलग ही प्रकार का कालबेलिया है, ये कहता है मैं खेतों में तुम नहीं जाऊंगा, सांपों को अगर मेरे हाथे आना है तो वो खुद मेरे पास चल चल के आएंगे। यानी कि ये एक कालबेलिया है जो बाईपास चलता है। कैसे चलता है, बाईपास। कालबेलिया बाईपास, कैसा पास, बाईपास चलता है। लो ये सारे नृत्य हो गए। कालबेलिया बाईपास अपने जो है ना कालबेलिया जाति के सारे नृत्य हो गए। कालबेलिया से कालबेलिया एक नृत्य हो गया। बाद से याद रखना बेटा बागड़िया नृत्य। बाद से कौन सा नृत्य है, बागड़िया नृत्य। फिर आप कहोगे कि सर ई से क्या है, तो ई से याद रखना इडोनी नृत्य। ई से अपने याद रखना है इडोनी नृत्य। पास से याद रखना बेटा पणिहारी नृत्य, पणिहारी नृत्य। से याद रखना अपने संक्रिया नृत्य, तो बोले संक्रिया रे, तो ये संक्रिया नृत्य। तो याद रह जाएंगे ये अपने कालबेलिया जाति के 4-5 प्रमुख नृत्य हैं। तो पहले अपन कालबेलिया जाति के नृत्यों के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन कौन से, कालबेलिया, बागड़िया, इडोनी, पणिहारी, संक्रिया। ये अपने किसके जनजाति के नृत्यों की शुरुआत कर रहे हैं अपन, कालबेलिया जाति के नृत्यों की। सबसे पहला नृत्य मैं ले लेता हूं इडोनी नृत्य। सबसे पहला नृत्य अपन चर्चा करते हैं एक नृत्य पर जिसका नाम है अपने इडोनी नृत्य। एक गीत भी होता है इडोनी गीत, आप लोगों ने शायद सुना होगा, हमारी 1.25 लाख करी इडोनी, वो 1.25 लाख वाली जो इडोनी है वो एक गीत भी है। ये गीत किसकी याद में गाया जाता है, तो अपने पति की याद में। जब उनका पति विदेश चला जाता है तो वो उनका पति उनको एक इडोनी दे करके जाता है। उस इडोनी को देख देख के वो अपने पिया को याद करती हैं। जो लड़कियां हुआ करती हैं उनको तो अच्छे से अनुभव भी होगा। अब तो क्या है कि गांव में पानी बाहर से नहीं लाया जाता है। पहले क्या गांव की महिलाएं ऐसे बाहर कुएं वगैरह से पानी भर के लाती थी। तो बाहर जब कुएं से कहीं से पानी भरने के लिए जाती थी तो वो क्या करती थी बेटा, पानी भरने के लिए जब बाहर कहीं पर भी जाती थी तो वो पानी भर के
अपनी सहेलियों से बातें करती थी कि यार मेरे पिया आने वाले हैं, ये वो, तो एक दूसरे से अपने पिया की बात करती थी कि मेरे पिया को 8 महीने हो गए गए हुए, अभी तक वापस लौटे नहीं, ये वो। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें किया करती हैं। तो इस प्रकार का एक नृत्य है, जो किस प्रकार का नृत्य है, तो एक प्रेम नृत्य कह सकते हैं अपन, प्रेम गीत कह सकते हैं, प्रेम गीत पर आधारित है। औरतें इसका मुख्य आकर्षक होती है। इडोनी गीत का मुख्य आकर्षक कौन होती है? औरतें होती हैं। वैसे वो गीत होता है, अपन नृत्य पढ़ रहे हैं तो मैंने यहाँ गीत लिख दिया है, मैं वापिस हटा देता हूं इसको। अपन यहां तो अपन नृत्य की बात कर रहे हैं, तो यहां अपन सारे नृत्य की बात करेंगे, गीत की बात अपन आगे करेंगे जब लोकगीत पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, अगर आपसे पूछ ले कि ये नृत्य कैसा नृत्य है, तो ये एक युगल नृत्य है। युगल नृत्य है। युगल नृत्य कौन करते हैं? तो पति पत्नी। यूं नहीं होगा आप किसी को भी पकड़ के डांस शुरू कर दो, ना बेटा ना, पति व पत्नी द्वारा किया जाता है, पति व पत्नी द्वारा किया जाता है। लेकिन इसका आकर्षण का मुख्य केंद्र कौन होता है? तो आकर्षण का मुख्य केंद्र युवती होती है। आकर्षण का मुख्य केंद्र, इसके आकर्षण का मुख्य केंद्र कौन होती है बेटा? तो याद रखना, युवती इनके आकर्षण का मुख्य केंद्र होती है। इनके आकर्षण का मुख्य केंद्र कौन होता है? तो याद रखना, युवती इनके आकर्षण का मुख्य केंद्र हुआ करती है। याद रह जाएगी सारी बातें। तो इनके आकर्षण का मुख्य केंद्र क्या होगा बेटा? युवती इनके आकर्षण का, पति व पत्नी दोनों द्वारा किया जाता है। कैसा नृत्य है? ये एक युगल नृत्य है। और इसके अलावा इस नृत्य की और आपसे विशेषता पूछ ले तो मोती व माणिक लगे होते हैं। जो नृत्य किया जाता है, औरत की जो पोशाक होती है, उस पोशाक पर मोती व माणिक लगे होते हैं। औरत नृत्य के दौरान जो पोशाक पहनती है, जो पोशाक पहनती है, उस पर माणिक व मोती लगे होते हैं। एक और चीज याद रख लेना, नोट, इडोनी राज्य का लोकगीत भी है। इडोनी लोकगीत भी हैं, लोकगीत भी हैं जो महिलाओं द्वारा गाया जाता है, गाया जाता है, जो महिलाओं द्वारा गाया जाता है। याद रह जाएगा बेटा? हाँ जी बिल्कुल, शाबाश। ये किनके द्वारा गाया जाता है? अपने महिलाओं द्वारा गाया जाता है। आगे देखो बेटा, तो ये तो हो गया अपने एक छोटा सा नृत्य, इडोनी नृत्य। इडोनी के बाद एक बहुत ही शानदार नृत्य है जिसका नाम है बागड़िया नृत्य। बागड़िया नृत्य, इस नृत्य की तरह बड़ी खतरनाक विशेषता है। एक डपली लेते हैं जिसको अपन खंजरी बोलते हैं, खंजरी और डप ले लेते हैं, उसके बाद ऐसे निकल पड़ते हैं, डपली या खंजरी लेकर के निकल पड़ते हैं नृत्य करने के लिए। और जब डपली व खंजरी लेकर के नृत्य किया जाता है, तो यह नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो भीख मांगते समय। कैसे किया जाता है? आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा होगा, काड़बिलिया जाति के बच्चों को, वो क्या करते हैं, एक डपली लेते हैं और एक खंजरी लेते हैं, इस प्रकार बजाते जाते हैं, बजाते जाते हैं, बजाते जाते हैं, वो डपली में ही मांगते हैं। जब उनको नहीं देते हैं तो फिर बाद में वो डांस करने लग जाते हैं, दे देना दे देना, दे देना दे देना, ऐसे कर करके जो नृत्य किया जाता है उसका नाम क्या है? अपने बागड़िया नृत्य। कौन करते हैं? काड़बिले जाति के युवक। यानी किस प्रकार करते हैं? तो आप लोग उनको देखना कभी भी, मैंने तो क्या देखा है, तो मैं हालांकि मैंने पैसे भी दिए थे, लेकिन फिर भी वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो ऐसे मानते नहीं है, तो वो दांतों को यूं करके दे देना दे देना दे देना है। तो इस प्रकार का जो नृत्य किया जाता है उसका नाम क्या है बेटा? बागड़िया नृत्य। कौन सी जाति के युग कौन करते हैं? तो काड़बिलिया जाति के व्यक्ति करते हैं। किस अवसर पर करते हैं? तो मुख्य रूप से ये भीख मांगते समय किया जाता है। मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है बेटा? भीख मांगते समय बागड़िया नृत्य किया जाता है। और वाद्य यंत्र कौन सा? तो इसमें खंजरी या इसमें चंग नृत्य का प्रयोग किया जाता है। बाकी इस नृत्य को बहुत सी बार जो है एक कलाकार हुआ करती है गुलाबो, वो भी इस नृत्य को बहुत सी बार कर लेती है। तो देखो बेटा, कालबेलिया जाति के लोगों द्वारा मुख्य रूप से भीख मांगते टाइम
भीख मांगते समय किया जाता है। कब किया जाता है बेटा? तो भीख मांगते समय ये नृत्य किया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले इस नृत्य की और विशेषता, इसकी प्रमुख नृत्यांगना कौन हुआ करती है? तो प्रमुख नृत्यांगना गुलाबो। प्रमुख नृत्यांगना गुलाबो। ये गुलाबो वही जो कालबेलिया नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई थी और कालबेलिया नृत्य को जो है यूनेस्को की सूची में शामिल करवाया, वही गुलाबो जो है इस नृत्य की प्रमुख क्या हुआ करती है बेटा? नृत्यांगना हुआ करती है। वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में लेंगे इसमें? तो इसमें अगर आप लोगों से वाद्य यंत्र पूछ ले तो अपने वाद्य यंत्र बताना है खंजरी या अपने चंग। इस वाद्य यंत्र का ज्यादातर क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा। अगला नृत्य देखिएगा संक्रिया नृत्य। ये जो है अगला नृत्य है अपने संक्रिया नृत्य। संक्रिया नृत्य प्रेम प्रसंग पर आधारित नृत्य है। पूर्ण रूप से ये नृत्य जो है किस पर आधारित है? अपने प्रेम प्रसंग पर आधारित है। ये भी अपने कालबेलिया जाति का नृत्य है जो पूर्ण रूप से किस पर आधारित है? अपने प्रेम प्रसंग पर आधारित नृत्य है। किनके द्वारा किया जाएगा बेटा? ये कालबेलिया जाति के लोगों द्वारा। यानी अपन इसको कह सकते हैं कि ये लव स्टोरी पर आधारित नृत्य है। ये कैसा नृत्य हो जाएगा? एक लव स्टोरी पर आधारित नृत्य। देखो संक्रिया नृत्य जो है ये एक प्रेम कथा पर आधारित होता है, प्रेम प्रसंग पर आधारित होता है। इस नृत्य के दौरान एक गीत गाया जाता है और उसी गीत पर अक्सर ये नृत्य किया जाता है। एक तो इसमें मुख्य रूप से जो गीत गाया जाता है वो गीत गाया जाता है काळ्यो कूद पड़ियो रे मेला में साइकिल पंचर कर ल्यायो तररररर। तो इस प्रकार का एक गीत होता है, उस गीत पर ये मुख्य रूप से नृत्य किया जाता है। एक ये गीत होता है जो ज्यादातर इस नृत्य के दौरान चला करता है, बोले शंकरिया रे हरे शंकरिया रे हरे शंकरिया रे। इस प्रकार का गीत चला करता है। ये ज्यादातर कालबेलिया जाति के लोगों द्वारा अजमेर क्षेत्र में किया जाता है। तो देखो संक्रिया नृत्य कालबेलिया जाति के युगल नृत्य, कालबेलिया जाति का युगल नृत्य, युगल नृत्य है। मुख्य रूप से प्रेम कथा, लव स्टोरी पर आधारित है। किस पर आधारित है बेटा? लव स्टोरी पर आधारित है। यानी कि नृत्य जो मुख्य रूप से है ये किस पर आधारित है? अपने लव स्टोरी पर आधारित नृत्य हुआ करते हैं। बाकी इस नृत्य की भी आपसे पूछ ले प्रमुख नृत्यांगना, या इसका एक और विशेषता याद रखना, इस नृत्य में इस नृत्य में अंग का संचालन प्रमुख होता है। अंग का संचालन प्रमुख होता है। इसके अलावा इसमें भी प्रमुख नृत्यांगना गुलाबो ही है। इसके भी प्रमुख नृत्यांगना पूछ रहे तो वो याद रखना अपने गुलाबो। ये अपने प्रमुख कालबेलिया जाति के नृत्य। एक और है इडोनी नृत्य हो गया, पणिहारी नृत्य। छोटा सा नृत्य, कोई विशेषता नहीं है। पणिहारी नृत्य बस याद रखने वाली बात है, कालबेलिया जाति का नृत्य है। फिर आ जाओ अपने गरासिया जाति के नृत्यों में। अगला जनजाति के नृत्य देखते हैं अपन, गरासिया जनजाति के नृत्य। हेडिंग डाल दो अपने गरासिया जनजाति के नृत्य। और गरासिया जनजाति के नृत्यों को मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, गोल्लू मामो। आपको एक मामा है और आपके मामा का नाम क्या है? गोल्लू मामो। जवारा में कूदो। आपको जो गोल्लू मामो है वो किस में कूदो? जवारा में कूदो। इतने में आपके सारे के सारे गरासिया जाति के नृत्य हो जाएंगे। याद रखना आपके मामा है और आपके मामा का नाम क्या है? गोल्लू मामा। देखो बहुत सारे नृत्यों के केवल नाम ही याद रखने होते हैं कि किनके द्वारा किया जा रहा है। तो गोल्लू मामा, कौन सा मामो? गोल्लू मामा। किसमें कूदो? जवारा में कूदो। तो गो से याद रखना अपने गोल नृत्य। गोल नृत्य, गो से क्या हो जाएगा बेटा? गोल नृत्य। लू से याद रखना लूर नृत्य।
लू से लूर नृत्य, मां से याद रखना बेटा मांदल नृत्य, मांदल नृत्य, मो से याद रखना बेटा मोरिया नृत्य, मोरिया नृत्य, जवारा से याद रखना बेटा जवारा नृत्य, जवारा नृत्य, वा से याद रखना बेटा वाल्लर, वाल्लर नृत्य, रा से याद रखना बेटा रायणा नृत्य, रायणा नृत्य, कू से याद रखना बेटा कूद नृत्य, कूद नृत्य, और दो से याद रखना दोह नृत्य। तो बताओ गरासिया जनजाति के सारे नृत्य आपको याद हो गए कि नहीं हो गए? गरासिया जाति के सारे नृत्य हो गए, गोल नृत्य, लूर नृत्य, मांदल नृत्य, मोरिया नृत्य, जवारा नृत्य, वालर नृत्य, रायणा नृत्य, कूद नृत्य और दोह नृत्य। ये सारे के सारे अपने गरासिया जनजाति के प्रमुख प्रमुख नृत्य हुआ करते हैं। गरासिया जाति के लोगों द्वारा ये सारे नृत्य किए जाते हैं। तो ठीक है, तो आज अपने सेशन को यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि अगले जो नृत्य हैं इस टॉपिक को अपन गरासिया जनजाति से अपन आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो एक बार मैं सारी चीजों का वापस आपको आज क्या क्या पढ़ाया रिवीजन करा देता हूं, फिर बाद में सारी चीजें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज अपन ने पढ़ा था एक तो भवाई नृत्य, पूर्ण रूप से पेशेवर नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य है, संभाग उदयपुर संभाग, मूलतः ये गुजरात का हुआ करता है। प्रवर्तक बागाजी जाट, नागोजी जाट, पहली महिला नर्तक इसकी पुष्पा देवी हुआ करती है, प्रमुख नर्तक प्रदीप कुमार है। फिर मैंने बताया अस्मिता काला ने 111 मटके सिर पर रखकर नृत्य किया था और इसका नाम लिम्का वर्ल्ड बुक में शामिल किया। कैसे किया जाता है? तो सिर पर बहुत से मटके रख के कांच के टुकड़े पर, तलवार की धार पर, गिलास पर नृत्य किया जाता है। उपनाम क्या है? तो जादुई नृत्य। फिर देखा राज्य सरकार ने इस नृत्य पर रोक लगाई। भारतीय लोक कला मंडल कहां पे है? तो उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल है। चर्य नृत्य किशनगढ़ में किया जाता है, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। प्रमुख नृत्यांगना फलकूबाई इसकी प्रमुख नृत्यांगना हुआ करती है। कच्ची घोड़ी प्रसिद्ध है, शेखावाटी वे मेवाड़ का प्रधान है, पुरुष प्रधान है। अवसर विवाह के अवसर पर रस होता है, वीर रस। रूप कैसा होता है? तो नर्तक जो है दूल्हे के रूप में नृत्य किया करता है। नर्तक के हाथों में तलवार लिए हुआ होता है। इसके अलावा इस नृत्य में फूल खिलना, बंद होना, पैटर्न बनाने की कला पर वाद्य यंत्र नगाड़ा, मजीरा, ढोल, झांझ। गीत होता है लश्कारिया, रशिया, बींद और रसाड़ा। सबसे तेज गति में किया जाने वाला नृत्य है। पुरुष कमर पर घोड़ी बांधा करते हैं इस नृत्य के दौरान। जनजाति के नृत्यों में अपने कालबेलिया जनजाति के नृत्य देखे। कालबेलिया कैसे चलता है? तो बाईपास चलता है। कालबेलिया से कालबेलिया, बा से बागड़िया, ई से ईडोणी, पा से पणिहारी, से संक्रिया नृत्य। फिर मैंने ईडोणी के बारे में बताया, ये युगल नृत्य है, पति पत्नी द्वारा किया जाता है। आकर्षण का मुख्य केंद्र युवती होती है। औरत नृत्य के दौरान पोशाक पहनती है, उस पर माणिक व मोती लगे होते हैं, और माणिक व मोती लगे हैं तो फिर बाद में तो ये अपने आप ही आकर्षण का केंद्र बनी जाएगी। बागड़िया नृत्य कालबेलिया जाति के द्वारा मुख्य रूप से भीख मांगते समय प्रमुख नृत्यांगना गुलाबो वाद्य यंत्र खंजरी या चंग का प्रयोग करते हैं। फिर संक्रिया नृत्य कालबेलिया जाति का ये भी युगल नृत्य है। इस नृत्य मुख्य रूप से लव स्टोरी पर आधारित है, यानी प्रेम कथा पर आधारित है। प्रमुख नृत्यांगना हुआ करती है गुलाबो। फिर मैंने गरासिया जाति के बताया, गोलू मामो जवारा में कूदो। कौन सो मामो? गोलू मामो। याद रखना, गो से गोल नृत्य, लू से लूर नृत्य, मां से मांदल नृत्य, मो से मोरिया नृत्य, जवारा से जवारा नृत्य, वा से वालर नृत्य, रा से रायणा नृत्य, कू से कूद नृत्य और दो से दोह नृत्य। ये सारे के सारे अपने गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताओ। कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम बेटा। जय हिंद, जय भारत।